बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूँ, सस्पेंस अकाउंट। क्या बेटा होता क्या है कि सम टाइम हम गलती करते हैं, सम टाइम हम क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है कि मिस्टेक हमने की है डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने मिस्टेक किसी एक हेड में की है, या डेबिट गलत लिखा है या और दूसरा सही लिखा है। अगर ऐसा होगा तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगी तो उसकी डेबिट क्रेडिट बराबर जब नहीं आएगी ना, तो जो साइड शॉर्ट होगी वहां हम सस्पेंस लिख देंगे। जो साइड, ये एक आर्बिट्रेरी अकाउंट है। लोग कहेंगे ये क्या किया अंसारी, ये क्या किया, तो क्या कहेंगे सब्र कर यार, मुझे क्या करने थे, रेक्टिफिकेशन करने थे। सही चीज सस्पेंस की जगह आ जाएगी और सस्पेंस रिवर्स होकर खत्म हो जाएगा। एक फर्जी चीज है, थोड़ी देर के लिए रखिए। जैसे आपका दोस्त कहीं जाए और फंक्शन पे सीट्स कम हो, कुर्सियां, तो आप उस पर अपनी मोबाइल रख देते हैं, टोपी रख देते हैं, रुमाल रख देते हैं। कोई बंदा आके कहते हैं इधर कोई बैठा हुआ, तो आप क्या कहते हो, जी इधर बैठा हुआ मेरा दोस्त आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए तो वहां पे आपने बैग रखा हुआ है, बुक्स रखी हुई हैं, जब दोस्त आ जाएगा तो बुक्स उठा लेंगे। तो यही सस्पेंस है, यही देखिएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंजल ऑफ मदद के लिए आते हैं हमें। एक ट्रायल बैलेंस बनाई जिसका डेबिट है और उसका क्रेडिट है। अब डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, कौन सी साइड शॉर्ट है जी, क्रेडिट कितने से शॉर्ट है, 18,000। ये देखो मैंने सस्पेंस को कहाँ लिख दिया, ट्रायल की क्रेडिट पे। अब लोगों ने बहुत एतराज़ किया, भाई इसे तुम क्रेडिट पे लिख रहे हो, ये कौन सा हेड है, हमें सारा बताओ। हमने कहा भाई हमने थोड़ी देर के लिए रखा है, मैं और मेरे स्टूडेंट्स मिलकर एंट्री पास कर देंगे। जब रेक्टिफिकेशन कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा कैसे ख़त्म हो जाएगा, मैंने कहा यार अब तू बोलता रहे यार, पागल है तू। कहते हैं सारी ऐसे मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, ना तेरे बच्चों को छुट्टी करने दूंगा। मैंने कहा यार पहले मैं तेरी तसल्ली करवा देता हूँ, मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। कहते हैं ये सही है, आओ जी। क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट ऑफ, तो फिर ये परपेचुअल हो गया। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ट्रायल में देखें, ये नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, किस साइड पे, इसका मतलब डेबिट साइड शॉर्ट हुई। अब कोई सही चीज आएगी और इधर डेबिट पे बैठ जाएगी। जब सही चीज डेबिट पे बैठ जाएगी तो सस्पेंस को कहेगी सस्पेंस तुम क्या हो जाओ, आउट हो जाओ, वो क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। करेंगे अकाउंटिंग के थ्रू ही। कैसे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ट्रायल में क्या है, 1000 कॉमन है, ठीक है, कितने की है, 400 की। अब जाओ परपेचुअल में क्रेडिट परचेज होती है तो अप क्या होता है, इन्वेंट्री अप कितने से, और क्रेडिटर अप कितने से। यार मलिक साहब से पूछे, उन्हें कहा सर जाने लगे यार, बुलाना यार उसे। ये एंट्री पास होनी थी। अब आपने क्या किया, सिर्फ रिकॉर्ड किया किस में, ये थी ओरिजिनल एंट्री। आपने जब रॉन्ग एंट्री पास की तो डेबिट पे कुछ नहीं लिखा, क्रेडिटर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कितने से। अब तो लाजिम बात है, जब डेबिट पे नहीं लिखा तो डेबिट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब ट्रायल बैलेंस बनाई तो डेबिट शॉर्ट है, किसकी मदद ली, लोगों ने इतराज किया भाई इसे क्यों लिख रहे हो। उसे कहा कि यार थोड़ी देर रुक, तेरी मेहरबानी सब्र कर। उसने सब्र कर लिया। हमने पास की रेक्टिफाइंग एंट्री, क्या। अब मुझे बताओ हमारे इस सिनेरियो में मासूम कौन है। आइंदा ऐसे नहीं करना, मैं बाहर निकलूं तो आप भागें, बैठ जाइए, दोबारा एंट्री नहीं दूंगा पूरे सेशन में।
बैठिए प्लीज। क्रेडिटर कौन है? मासूम, उसे नहीं छेड़ना। इन्वेंट्री कौन था? मजलूम। क्या होना था? डेबिट हुआ? नहीं हुआ, तो उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो। कितने से? बोलो। 400 से। अब क्रेडिट होने के लिए कोई नहीं है। जब कोई नहीं होगा तो किसे क्रेडिट करोगे? कितने से? अब इन्वेंट्री को, ये तो सिर्फ वर्किंग थी, इन्वेंट्री को 400 से क्या कर दो? डेबिट कर दो। आओ, ये इन्वेंट्री है, इसमें कितना लिख दो? और सस्पेंस को 400 से क्या कर दो? कहां खड़ा है? डेबिट पे। क्रेडिट करोगे तो क्या करोगे? सस्पेंस आ गया करना। अब 1 बाय 1 बाकी ट्रांजैक्शन, क्योंकि पब्लिक ने तंग किया हुआ था, उन्हें चुप करवाने के लिए ये पहले कर लिया। जी दिया होगा ट्रायल में, नहीं दिया होगा तो इसका मतलब सस्पेंस है ही नहीं। नहीं तो पिछले सारे क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए। आप बैल मुझे बाहर नहीं करना, खुद ही कहीं सस्पेंस ठोक दे। नहीं, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं होगा, होगा तो लिखेगा। ठीक है बेटा। ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑन 31/12, इसका मतलब मेरा ये ईयर एंड है। इन्वेंट्री की क्या हो गई? कितने की? उधर देखें क्या है? 1000, तो 2 मिलियन नहीं कहना, क्या कहना है? 2000। विच वॉज कंसिडर्ड एज एक्सपेक्टेड मीन नॉर्मल। एक्सपेक्टेड मीन। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री बोलो। हिम्मत करो, हिम्मत करो, मैं खड़ा कर दूंगा सारे बच्चों को। अच्छाई की उम्मीद ना रखना पढ़ाई के दौरान मेरे साथ, कि यार ये कोई तमीज़ से बात करेगा, कोई हमारी इज्जत करेगा। इज्जत उसकी जो मेहनती है। बाकी अगर माँ बाप के पैसे बर्बाद करने हैं तो मेरी बुक्स में तुम्हारे लिए कोई इज्जत। गुड्स कॉस्टिंग 3000 वर ड्यू टू कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस की कितनी एंट्री? इंश्योरेंस कंपनी ने वादा कर लिया वो कितना दे देगी? 2000। नुकसान होने लगा था 3000 का। वादा किया या दे दिया? वादा किया, तो क्लेम रसीवेबल। क्या? अब जरा देखना है नॉर्मल लॉस की कितनी एंट्री होनी थी? पहली बोलो। कितने से? कितने से? अब मुझे बताओ, क्लेम रसीवेबल कितने से डेबिट? कितने से? पीएनएल कितने से डेबिट? पीएनएल वाली फिगर कहाँ जानी है? एडमिन में। एबनॉर्मल लॉस कितने से क्रेडिट? 3000 से। ये डेबिट क्रेडिट आपस में। इन्वेंट्री को कितने से क्रेडिट करूं? अब इधर आ जाए, ढूंढे इन्वेंट्री। ये कितना लेस करूं? 3000। ये हो गया। क्लेम रसीवेबल, अदर रसीवेबल। क्लेम रसीवेबल, अदर रसीवेबल किस में ऐड करूं? डेटर में। किस में? डेटर। ये इसमें कितना ऐड करूं? 2000। एडमिन एक्सपेंस अलहदा गिवन है? नहीं। अब नीचे आ जाए, क्या लिखो? एबनॉर्मल लॉस, और ब्रैकेट में लिखें कितना? 1000। पूरा हो गया? यस सर। बेटा बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने दीजिए। थोड़ी देर बर्दाश्त करें, बस थोड़ी देर बस। वही जगह है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जहां आप पैसे भी देते हैं और सर्विस भी लेना नहीं चाहते। बाकी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आप पैसे दें और सर्विस ना लेते। डॉक्टर के खुदा ना खासा अल्लाह ना जाए, अल्लाह आपकी जवानियों को कायम रखे। वो मेडिसिन देते हैं तो वो हम नहीं खाते, पैसे दे आते हैं, मेडिसिन भी ले आते हैं, खाते नहीं हैं। एक वो और एक ये, और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है।
यहाँ तो जिस दिन मैसेज आ गया ना, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कभी हो कि अंसारी साहब विल नॉट टेक हिज क्लास, तो आपने भंगरे डाल देने, इसी पे चढ़ जाना। कहता है इसी पे पढ़ाता है, इसी पे लैपटॉप रखता है, यही भंगरा डालूंगा मैं, कसम है मेरी, मैंने कसम खाई थी जिस दिन छुट्टी करेगा इस पे भंगरा डालूंगा, ठीक है। और फिर दोस्तों को क्या कहेगा, चल भाई कैमरा क्या कर, ऑन कर, लाइव कवरेज। शहरोज को 200 रुपये लगाओगे, चल भाई शहरोज भाई आज ऑनलाइन लेक्चर में हमारा भंगरा जाएगा, आओ भाई। ये क्या है, गुड सोल्ड ऑन परपेचुअल में क्रेडिट सेल की कितनी एंट्रीज, एक सेलिंग प्राइस पर और एक 8 मिलियन नहीं है, 8 बट हैव नॉट बीन, यानी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की। सेल रिटर्न की कितनी एंट्री, दीज गुड्स वर सोल्ड ऑन 10% मार्जिन मीन, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, प्रॉफिट कॉस्ट 90, 110 नहीं भाई 90। चलें कितनी एंट्रीज पास करनी है, 2 करें। पहली एंट्री सेल्स रिटर्न डेटर अपनी कितनी है सेलिंग प्राइस 8000, कितनी है, दूसरी एंट्री बोलो, ओ जा बीबी जा, गुड्स वापस आ रही हैं, बच्चियों ने ये नहीं कहना अंसारी गुड्स तो वापस आ रही हैं, हमारी यादाश्त जा रही है, हमारी यादाश्त, हमारी हिम्मत भी जा रही है। हिम्मतों को जो इकट्ठा कर ले वही मुकद्दर का सिकंदर, और जो जीता वही सिकंदर, जो जीता। अब आपने देखना, आपने अपनी हिम्मतों को इकट्ठा करना है या उन्हें बिखरने देना। अगर बिखर जाओगे तो फिर संभालेगा कोई नहीं, क्योंकि दुनिया गिराने के लिए है, उठाने के लिए नहीं है। तो खुद अपना बंदोबस्त करो। इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, जो गिवन है उसे गोली मार दो, अंसारी उसे गोली मार दो, उससे डिवाइड कर दो, और जहां जाना है, मैंने बॉयज को अप डाउन पे लगा देना, अगर एक्टिव जवाब ना दिया तो ध्यान रखना, इनका तो चलो फिर लिहाज कर लेता हूँ, तुम्हारा लिहाज कोई नहीं होना, ठीक है। अब बोलो 8000 कौन है, किससे डिवाइड करूं, जाना कहाँ है, बोलो। ओए होए ये गलती कर गया था, ये बच गया ना, देखा, इसलिए कहता हूँ डीमोटिवेट ना हुआ करो, मुझे भी करते हो। ध्यान से, बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, क्या लगा है, यानी ये 8000 सेलिंग प्राइस नहीं है, ये क्या हो है, वैसे सेल्स के सामने जो फिगर हो वो सेल्स वैल्यू, जो सेल रिटर्न के सामने हो वो सेल रिटर्न वैल्यू, जो परचेज के सामने हो परचेज वैल्यू, जो परचेज रिटर्न के सामने हो परचेज रिटर्न वैल्यू। अब बात थी सेल की, साइलेंट होता तो ये 8000 क्या होता, सेल्स, लेकिन तो ये तो है इसकी, ये है इसकी माजरत। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करके चले, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे मोटिवेट रखती है, इसलिए प्लीज़। अब बताएं ये एंट्री किस पे पास होनी थी, तो ये किस पे पास कर दो, 8000 पे। अब ध्यान से, जहां खड़े हो, जहां जाना है, अब ये 8000 क्या है, 90 इंटू, बोलो टेट्रा 8, क्या बोलोगे, टेट्रा। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, जिस दिन पेपर में आ गया उस दिन कंफ्यूज ना होना, ध्यान से पढ़ना। अब कितनी चीजें, 4, सेल रिटर्न, डेटर, इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ, आओ सेल्स रिटर्न ढूंढते हैं, कहीं है, ये है रिटर्न इनवर्ट, इसमें से कितना माइनस करूं, टेट्रा 8, ओके। डेटर में से कितना माइनस करूं, टेट्रा 8,
इन्वेंट्री में कितना अप करूं, 8, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कितना लेस करूं, 8,000। अकेला तो नहीं हो, जहां एंट्री पास करो उन्हें उस जगह पे पुट करो जहां पुट करना है। भोले एक्टिव हो यार जी, ऐड होना। अच्छा, कहां से रिटर्न, इसमें इसे क्या कर दें, ऐड। और डेटर को डाउन करना था, डेटर को डाउन कर दिया। इन्वेंट्री को अप करना था, कर दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स को डाउन करना था, कर दिया। कौन सी, वो की नहीं है, कर दें। कॉस्ट ऑफ सेल्स को 2000 से डेबिट और इन्वेंट्री को 2000 से क्रेडिट। बाकी कर दी थी भाई, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस सारा कर दिया था। आओ जी, अब जरा ध्यान से भाई, अच्छा पॉइंट है बहुत। लोन रेस का मतलब लिया कितना, 3 0 लगा दो, 1 लाख हो गया। कब लिया, कब वापस करना है, 1 लाख को 5 से डिवाइड करो, कितना, पहली कब दी, इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर इज नॉट, कहता है इस साल का इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पेएबल अभी तक रिकॉर्ड। अब ध्यान से सुनना, आपने लोन कब लिया, पहली इंस्टॉलमेंट कब दी, 30/6/21 मेरे अकाउंटिंग ईयर में है, 30/6/21 मेरे अकाउंटिंग ईयर में है। कितने महीने इस्तेमाल करके दे दिया, 20,000। 20,000 मैंने कितने महीने इस्तेमाल किया, उसका इंटरेस्ट मुझे कितना पड़ना चाहिए, 6 महीने का। बाकी जो है वो कितने इस्तेमाल किए, पूरा साल। उस पर इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, गलत बता दे तो। इसमें उसने बताया कि मैंने क्या रिकॉर्ड नहीं किया, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट, तो ये गलत था। इसका मतलब जब ड्यू डेट आई तो लोन पे कर दिया, लोन पे, क्योंकि गलत बताया तो बाकी, तो इसका मतलब लोन रीपे हो गया। अब जरा ध्यान से जवाब देना, एक्टिव हो जरा प्लीज, आखिरी लेक्चर में डाउन नहीं होना। ये जो लोन के सामने 80,000 है, ये चुप हो, ये 80,000 20,000 पे करने के बाद है। लोन एक वो लायबिलिटी यहां लिखी जाती है जो अभी देना बाकी है। तो 20,000 तो आपने जब लोन रीपे किया होगा तो लोन डाउन करके डेबिट किया होगा, डेबिट किया होगा तो लायबिलिटी डाउन हुई होगी, इसलिए 1 लाख नहीं आ रहा। कितना आ रहा है, तो आपने लोन कितना लिया था, 20,000। कब दे दिया, 30/6। अब कितना बकाया है, इसमें से अगली किस्त कब देनी है भाई, कब देनी है, 5 इक्वल एनुअल। पहली कब दे रहे हो, 30/6। अब कब दोगे, 30/6, फिर ध्यान से करो, क्योंकि ये जहन में रखो, जो आपका फाइनेंस का पोर्शन है मैथ का, वो भी रिवाइज हो रहा है, वो भी रिवाइज हो रहा है, वो भी रिवाइज हो रहा है। अब जरा ध्यान से इस चार्ट से समझाता हूं आपको। आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू कब हो रहा है, 1/1, एंड कब हो रहा है, आपने अपने अकाउंटिंग ईयर से पहले लोन लिया था, आपने अपने अकाउंटिंग ईयर में एक किस्त दे दी, 1 लाख जी, बियर करो जाओ। 1 लाख में से 80,000 बचा तो कितना दे दिया भाई, कितना दे दिया, पहली इंस्टॉलमेंट चली गई। 31/12/21 को ट्रायल में कितना पड़ा हुआ है, 80,000। लिया कितना था, 1 लाख।
दे कितना दिया, बाकी बचा। ये 1 लाख आपने यहां से यहां तक इस्तेमाल किया। 1 लाख पे आपको भाई 1 लाख पे आपको बोले 10% पड़ा, लेकिन 6/12 पड़ा। अब जब 20 चला गया तो कितना बचा, 80,000 आपने इस्तेमाल किया 10% पे और 6/12। ये कितना बना, ये कितना बना, ये कितना बना, टोटल करो 9,000। ये जो इंटरेस्ट है ये अभी तक अक्रूड नहीं किया, यानी अभी तक पेएबल की एंट्री पास भाई, अभी तक पेएबल की एंट्री पास। क्या एंट्री पास करूं इसकी, बोले बोले दोबारा बोले। इधर क्यों नहीं जा रहा, ये कौन सा क्वेश्चन किया, कोई और है, वो नहीं है। गुज्जी हो गई है यार, गुज्जी हो गई है ना, कितनी हुई है गुज्जी, काफी हो गई है। अब मुझे बताएं, इस बैलेंस शीट डेट पर देखकर हमने देखा कि 31/12/22 को हम कितना पे कर देंगे, 20,000। 31/12/23 को, 31/12/24 को, 31/12/25 को। बैलेंस शीट पे खड़े होकर देखूं तो 12 महीनों के अंदर कितना पे करना है, 20,000। तो ये क्या बन गई, करंट लायबिलिटी। ये क्या बन गई, और ये 60,000 क्या बन गया, और करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में ब्रेक करने की कोई एंट्री नहीं होती। अब बताएं इंटरेस्ट पेएबल कितना है, 9,000। ये रिकॉर्ड कर दिया था, नहीं, आए करते हैं। इंटरेस्ट बोले, इंटरेस्ट एक्सपेंस, दोबारा बोले, कितने से, कितने से, 9,000 से। अब आ जाए ट्रायल में, कहां पड़ा होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड डेबिट पे, कहां ढूंढेंगे, कहीं पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है, ये पेड है, ये क्या है, ये पेड है। और उधर खर्चा कितना है, 9,000। अब बताओ पेएबल की एंट्री 9,000 से पास करूं या 7,200 से, शाबाश। और अगर इंटरेस्ट पेड में 0 लिखा होता फिर कितने से पास करते, बोलो फिर कितने से पास करते। तो फिर रूल क्या बना, अगर कुछ पे हो चुका तो वो माइनस किया जाता है, क्योंकि 9,000 क्या है, खर्चा। 9,000 क्या है, खर्चा। उसमें से कितना पे हो चुका, कितना बाकी है, 70। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अप डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल अप कितने से। और अगर इंटरेस्ट के सामने 0 लिखा होता फिर कितना लिखता, पूरे अमाउंट, पूरी अमाउंट। अब इसमें कितना ऐड करूं, 70, और बाकी का ले जाऊं इंटरेस्ट पेएबल में। इंटरेस्ट पेएबल एक डेबिट में लिखूं, क्रेडिट में कितना, 7,200। अब देखिएगा, एक डेटर जिससे 500 लेना है वो क्रेडिटर भी है जिसको 600, और इन्होंने आपस में रजामंदी जाहिर की है कि क्या कर दो, नेट ऑफ का मतलब हायर से करूं लोअर से, एंट्री क्या हुआ करती है, क्रेडिटर डाउन डेबिट, डेटर डाउन क्रेडिट। कितने से, कितने से,
क्रेडिटर को डाउन करूंगा तो डेबिट करूंगा, कहाँ है क्रेडिटर, ये है 4000, इसमें से कितना निकाल दूं भाई, कितना निकाल दूं, और इधर डेटर में से भी कितना निकाल दूं, कितना निकाल दूं, 500। कॉन्ट्रा एंट्री सिखाई हुई है। अब आगे आ जाए, एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ प्री पेमेंट्स, कल इसका मतलब बताया था, पहले भी बताया था। ये एक्सपेंस है या प्रीपेड, एक्सपेंस, एक्सपेंस है। कहते हैं प्री पेमेंट में से जो सर्विस ले ली, एक्सपायर्ड पोर्शन का मतलब जो सर्विस, और सर्विस ले ली का मतलब एक्सपेंस। ईयर एंड तक जो सर्विस ले ली वो कितनी है, 2400, 2400, 2.4 मिलियन का मतलब 2400,000। अब याद करें, जब इस तरह का केस होता है तो एक्सपेंस की एंट्री पास करते हैं या प्रीपेड की, एक्सपेंस की। बोले एंट्री, बोले रेंट एक्सपेंस आप, बोलो, और नहीं है प्रीपेड रेंट डाउन क्रेडिट, सिखाया हुआ है भाई। क्योंकि एक्सपायर्ड पोर्शन का मतलब प्रीपेमेंट को कम करो और एक्सपेंस को, भाई साइड पे लिखने, एक्सपायर्ड पोर्शन का मतलब एक्सपेंस को अप करो, प्रीपेमेंट को डाउन करो। क्या कहा, एक्सपेंस को अप करो, प्रीपेड को डाउन करो, एक्सपेंस को अप करो, प्रीपेड को डाउन करो। अब आगे सुने भाई, क्या कहता है, कहता है इंश्योरेंस अच्छा वो कर दिया मैंने या नहीं किया, आए जी, प्रीपेड को डाउन करें जी, प्रीपेमेंट ढूंढें जी, प्रीपेमेंट कैपिटल के कितना डाउन करूं, 2400, और रेंट एक्सपेंस को क्या करूं, आप ढूंढे रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस नहीं है, नहीं है तो लिखें, क्या लिखें, रेंट एक्सपेंस, और ये एक एडमिन एक्सपेंस है, कितना लिखो, 2400। अब आ जाए आगे, कहते हैं इंश्योरेंस में शामिल है क्या, 12 महीने, किसके, ऑफिस, कितने, ये तो होने चाहिए, और ऑनर के हाउस के 1000, 1 मिलियन का मतलब 1। अब बताएं ऑनर की जो इंश्योरेंस है, ऑनर के घर की जो इंश्योरेंस है, वो बिजनेस का खर्चा या ड्राइंग, आपने कहां लिखा हुआ उसे, बिजनेस के खर्चे में, तो फिर बिजनेस का खर्चा, और ड्राइंग्स एंट्री बोले, दोबारा बोले, ड्राइंग्स अप कितने से, कितने से, 1000 से। आओ आप ड्राइंग्स ढूंढो, ड्राइंग्स है, बोले भाई, नहीं है तो नहीं है तो नीचे लिखो, कितनी, डेबिट में लिख दो, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या हुआ, कम, तो उसे यहां 3600 में से 1000 क्या कर दो, माइनस। कहते हैं बोथ पॉलिसीज आर वैलिड टिल 31/3 और 30/6। पहले क्या लिखा हुआ है, 31/3, और इधर बिल्डिंग पहले है, तो ये किसके लिए है, बिल्डिंग के लिए। और जो ऑनर के घर की इंश्योरेंस प्रीपेड है, उससे हमारा ईयर एंड कब हो रहा है,
31/12/21। और कब तक पैसे दिए? कितने महीने के लिए दिए? अब बताओ बिल्डिंग की इंश्योरेंस कितनी है? 600। इसमें से प्रीपेड निकालना है। क्या निकालना है? आओ यहीं पे कर लेते हैं। 600 डिवाइडेड बाय ज़रब 3 कितना बना? कितना? तो 150 की इंश्योरेंस क्या हो गई? प्रीपेड। क्या हो गई? प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री बोले। प्रीपेड इंश्योरेंस अप डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डाउन। कितने से? 150 से। कितने से? 150 से। ओके हो गया। अब प्रीपेमेंट में कितना ऐड कर दो? 150। कहाँ है प्रीपेमेंट? ये। इसमें कितना ऐड कर दो? और इंश्योरेंस एक्सपेंस से कितना लेस कर दो? वो ऐड लेस कर लोगे? अब ध्यान से, मिसलीनियस इनकम में शामिल है 50% ऑफ अब ये 8 कितने महीने का है? 6 महीने का। और है ये 100%। तो इसका 50 कितना बना? 4 कितने महीनों का? किसी को इसमें कंफ्यूजन हो? पक्का? कहता है कब कंप्लीट होना है? 30/4 कंप्लीट होना है। तो ये तक है, ये 6 महीने आगे गया हुआ है, जरा 6 महीने पीछे लाएं। 1/11/21 मेरा ईयर एंड हो रहा है 31/12 है। बड़े अच्छे पजल्स, अगर दिल लग जाए। जालिम दिल नहीं लगता पढ़ाई में, वरना दिमाग का खेल है सारा। इसलिए तो कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भोला नहीं होता, उसका दिमाग माशाल्लाह अल्लाह के फजल से बड़ा तेज चलता है। ठीक है, तो दिमाग को तेज करे। मैं ज़रा सा टेक्निकल लाइन पे जाता हूँ, आप कहते हो चल लगा रहा है, जब लिखेगा तो देख लूँगा क्या है। अक्सर बच्चे इस वक्त ये कह रहे हैं पागल लगा, मैं पागल ही हो ना, ये दाएं देख रहा है ना ये बाएं, अपने कलंदर मस्त कलंदरी में चल रहा है। भाई ये वजत जब तक तुम पे नहीं आएगा, जब तक तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगे। वजत का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वजत का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, और जो वजत में जाएगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब ध्यान से सुनना, अगर हो मेरे साथ तो मैं पढ़ाऊँ, नहीं तो मैं ख़त्म करूँ। हो? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है तुम कह रहे हो पागल ही हो, ये पागल ही हो। बस लिहाज में आवाज़ नहीं लगा रहे, अंदर यही कर रहे हो एक दूसरे को मैसेज, जो है पागल लगी है, यही है पागल नहीं एक है, तो कहने पागल नहीं मिलते। ठीक है, अब सुनो, 6 महीनों का है, 100% है, 50%, 4 बन गया 3 महीनों का। आपने सर्विस देनी शुरू की, क्योंकि इनकम का केस है, 1/11/21 को आपने 8 का 4 ले लिया 3 महीनों के लिए, लेकिन आपने सर्विस तो दी है 2 महीने, तो 1 महीने का आपने एडवांस इनकम ली भी है। क्या ली भी है? टोटल थी कितनी? कितने महीनों की जी? मिल अच्छा बेटा, आपस में ना टकरे मार के एक दूसरे को नहीं कहना तू मेरी सुनो तू मेरी सुन। ये अकाउंटिंग है, ये उसकी सुनेगी जो सही चलेगा। बोंगी ना मारो। क्या नहीं माननी? अब बताओ 4000 कितने महीनों का है? आपने 1/11/21 से सर्विस दी,
तो मैक्सिमम 31/12/21 तक सर्विस दी। अब पैसे लिए आपने 3 महीनों के, सर्विस दी 2 महीनों की, तो एडवांस बना 1 महीना। इस एडवांस के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बना 1300। ये क्या है, इनकम इन अब पहले होश में, पहले इनकम इन एडवांस की वजह से इनकम अप होती है या डाउन? इनकम की नेचर क्या है, जब डाउन होगी। इनकम इन एडवांस एक लायबिलिटी, जब अप होगी एंट्री बोलो। इनकम डाउन, इनकम इन एडवांस आप कितने से 1335 कहाँ से आ गया बीबी? कहो सर अंसारी जान दे, बस जान दे अंसारी। अब इनकम को अप करूं या डाउन? इनकम की अपनी नेचर क्या है, इसे डाउन करने के लिए इसमें से 1300 इनकम इन एडवांस एक, यहां लिख दो इनकम, और ये अदर पेएबल है, क्या है, कितना 1300। मैं अकेला तो नहीं यार, मलिक साहब को चेक कर ले, उन्हें कहो यार मलिक साहब तौबा कर लो यार। ये क्या है, बिल्डिंग खरीदी कब, अगेंस्ट कितनी, एंड रिमेनिंग वाज पेड नॉट येट। अब मुझे बताओ, अगर मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग को क्या होना चाहिए आप, और एडवांस को, अब समझते जाना। एडवांस कितना दिया बता, 7,000, और कहते हैं बाकी 30% हमने कैश में दिया, तो कैश क्या हुआ, डाउन। अब ध्यान से, 30% कैश है तो 70% एडवांस है और कॉस्ट 100% है। अब कह सकता हूं ये 7,000 जो है ये 70% है, और ये जो कैश है ये 30% है, और ये जो बिल्डिंग है ये, अब जो गिवन है जहां जाना है 7,000 को डिवाइड कर दो, और जा बीबी, और जा बीबी, और मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना, कैश कितना गया 7 और 3, बिल्डिंग कितने की है, बड़ा पोपट पॉइंट है, बड़ा पोपट पॉइंट है, पोपट है, निमको के साथ है, ठीक है। अब भाई साहब दिल लगेगा तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, दिल नहीं लगेगा तो जो आया हुआ है वो भी जाएगा। अब वो कह रहा है कि 30% कैश दिया तो 70% एडवांस दिया। अब 70 गिवन है 7,000 से, तो 7,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 30, और बाद में दोनों को जमा करो तो बिल्डिंग 10,000 की। अब बिल्डिंग में ऐड कर दो कितना, 10,000, बिल्डिंग में ऐड कर दो, लॉजिक कर दिया। एडवांस डाउन कर दो 7,000, कैश डाउन कर दो, यहां तक ओके। It is decided to take allowance at year end at, कोई रोला नहीं है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आओ जी, अलाउंस डेटर पे लेते हैं, और डेटर चाचू कह रहे हैं आन दे आन दे आन दे आन दे। करो जी डेटर का एंड, डेटर का एंड करो। हम्म 28,000। अब इस 28,612 का 5% बोलो, 1400 पंचान बनो, 1430। तो ये अगर बीडी है तो सीडी कितना बना, 1400, भाई कितना बना। अब मुझे बताओ अलाउंस ऊपर गया या नीचे, कितना, 2570।
अलाउंस डाउन हो तो एंट्री बोलो, अलाउंस डाउन डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डाउन क्रेडिट। अब बैलेंस शीट में ये 4000 तो नहीं जाएगा, क्या जाएगा 1400, और बैड डेट एक्सपेंस को डाउन करना है 1400। अब ट्रायल में ढूंढो बैड डेट एक्सपेंस है, नहीं है, जान के नहीं लाया, एक कॉन्सेप्ट देना था इसलिए नहीं लाया। अब बताओ बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? क्रेडिट हो रहा है। यहां लिखूंगा बैड डेट एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिखूंगा एडमिन एक्सपेंस। सोच के बताना डेबिट में लिखूं क्रेडिट में? क्रेडिट में 1400। इसका मतलब ये एडमिन में क्या होगा? एडमिन में से क्या होगा? क्योंकि डेबिट में आए तो ऐड, क्रेडिट में आए तो एक्सपेंस। क्रेडिट हो तो एक्सपेंस में कमी, एक्सपेंस में पूरी हो गई एडजस्टमेंट। चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अब क्या करना है? ट्रायल अंकल को पकड़ना है और पोस्टिंग करनी है। खुद पोस्टी नहीं बन जाना, ठीक है? जहाज का बहुत पुराना नाम पोस्ती, ठीक है? बच्चियों चुप नहीं होगी। चलो अब 1 बाय 1 पोस्टिंग करनी है ध्यान से। लैंड 60,000 डेबिट, भाई लैंड 60,000, बिल्डिंग बताओ, टोटल करो। डिस्काउंट अलाउड है, रेवेन्यू में से लेस होगा, भाई रेवेन्यू में से कितना? 2000। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस सीडी कितना है? 1400। बच्चियों बाज आ जाओ बाज, वरना पूरी दिन की थकावट की डांट ना तुम्हें पड़ेगी। कैरिज आउटवर्ड कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना? लोन कितना है? 80,000। 2 हिस्से करेंगे। 20,000 कहाँ जाएगा? करंट में, और 60,000 कहाँ जाएगा? नॉन करंट में। सिखा दिया था इधर। तो मार्कर 1 मिनट में कह देता है मैं जा रहा हूँ। कमाल हो गया यार, तुझे कौन सा इस्तेमाल किया हमने? तो 20,000 कहाँ लिख दो? शॉर्ट टर्म लोन में। तुम्हारी ना नियतों में रास्त में आके ना फतूर आता है तो वो मार्कर में शिफ्ट होता है। कहाँ शिफ्ट होता है? आओ जी। सेल्स कितनी है? 65,000। कितनी है? 65,000। तो रेवेन्यू में ले आओ। बच्चे चुप हो जाओ। रिटर्न इनवर्ट नेट करें 11,000। और क्या जहाज बोल रही हो? 11,300 पूरा बोलो ना, वरना ना बोलो 11,000। ये लो बीपी की बच्चियां ना बोले, आपकी मेहरबानी। कमीशन मीन सेल्स कमीशन कितना? 1200। बैंक ओडीए करंट लायबिलिटी 18,000। कितना? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 10,000। इन्वेंट्री बोलो 8,000। डेटर बोलो 28,000। क्रेडिटर बोलो कितने? 3500। कैपिटल कितना है? 10,000। प्रीपेमेंट कितनी है? 17,000। अक्रूवल एंड अदर पेएबल कितने? 12,000। एडवांसेस 10,000।
बैंक चार्जेस फाइनेंस एक्सपेंस में कहा, इंटरेस्ट फाइनेंस चार्जेस में, कैश मिसलेनियस इनकम 26,000 जाग रहा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस एडमिन में 1800। सस्पेंस खत्म हो गया, आगे आओ। एबनॉर्मल लॉस एडमिन में कितना, 1000। इंटरेस्ट पेबल करंट लायबिलिटी कितना, 7000। रेंट एक्सपेंस एडमिन में कितना, 2400। ड्राइंग्स क्या करूं, 1000। इनकम इन एडवांस अदर पेएबल में कितना, 1333। बैड डेट माइनस करना कितना, 1420। पूरा हो गया। आए जी, रेवेन्यू लिखवाएं। 65,000 माइनस 2,000 माइनस 11, 388। हिम्मत करें, कुछ ऐसे बैठे हुए मुराकबे में है। 51,000। तुम्हारी तो ऐसी हालत हो रही है जैसे आखिरी रोजों में 27वें 28वें रोजे होती है। कर लो खुद ही इबादत जो करनी है। 41,000। सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ये 1850 है। बैठो बेटा, इस तरह बैठो बेटा, बैठो। यहाँ पे तो ड्रामा चल रहा है सर। आपने टिकट खरीदी हुई अंसारी के ड्रामे की। यार क्या जहाज बच्चे मेरी किस्मत में आए यार। बोलो 3820। बोलो 32,000। अगर ये बच्चे हिम्मत करें तो आपका भी उतना ही ड्यूटी है जितनी इनकी ड्यूटी है। फाइनेंशियल चार्जेस 10,000 माइनस, बोलो 4875। इधर आ जाओ। 48795 ऐड करो। 48759 48759, यही मैं बोल रहा था। अच्छा ठीक है, सॉरी, माजरत जी, माजरत। करंट एसेट्स में 28,612 माइनस करो। 27,182। मजर को बुलाया जल्दी से। करंट एसेट का टोटल 80,000। 1 लाख में ये ऐड करो। 1,80,000। क्लोजिंग कैपिटल बोलो। बेटा तू सो जा, तेरे तक पहुंचने तक ना मुझे 5775 ये दो ट्रेड एंड अदर पेएबल 45,000 कहां से आ गया बीबी? जाग, सो जा बेटा, सो मेरा बच्चे। 16,000। बड़े बड़े बुर्ज लट जाते हैं आखिरी टाइम पे। टोटल करो करंट लायबिलिटीज का 62,033। पढ़ो बिस्मिल्लाह। 1 2 3। हाँ नहीं, पहले कुछ और आ रहा है।
बेटा 1430 सीडी है, सीडी से बैड डेट डाउन नहीं हुआ, बैड डेट 4000 माइनस 1430 कितने से डाउन हुआ? 2500। हमने यहाँ बैड डेट कितना लिख दिया? इसे सही करें 2500। यहाँ गलती भी खुद ही ठीक करनी पड़ती है क्योंकि सारे बच्चे तो मेरे जॉश है। कौन है? जॉश है, जॉश। आ जाओ जी जॉश। इंसान बना बच्चों, मजाक उड़ा रही है उस्ताद का। क्या माइनस मीन के उधर माइनस कर दूंगा ना, क्रेडिट पे है। कहाँ पे है? क्रेडिट पे। आओ जी, एडमिन में कितना लेस करना था? 2570। 2570 और चुप भाई 2570 वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, उधर से दोनों तरफ से एडजस्ट हो जाएगा। बोलो जी एडमिन बोलो। क्या? 2680। पी लो तुम पेड़े वाली। 2600 करो माइनस। 33,000 या गलत ना हो, 33,000। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है जैसे तेरी रेडी है आमों की। आगे चलो। 49,000 899 बेटा प्लीज। 49899 49899 है ना? फोर नाइन प्लीज 588। इन तीन को जमा करें बिस्मिल्लाह पढ़ के। बेटा मजाक ना करें प्लीज। मैच हुआ भाई, मैच हुआ। 1,80,000 तो उधर तो 332 है यार। ना तंग करें यार, तंग ना करें प्लीज भाई, प्लीज यार तंग ना करें। डिफरेंस देखें कहाँ पे आ रहा है। आप बैठे हुए डिफरेंस नहीं ढूंढ रहे हैं, गंदी बात है बेटा, गंदी बात है, ये अच्छी अप्रोच नहीं है। फ्रेंड ले आता है ना, तू भी तो अपनी करता है यार। ओ भाई अच्छा, और सही है, सिंपल है। उधर टोटल किसका? हाँ जी यार देखो 600 या 1200 या 300 का फर्क आ रहा होगा। 600 300 1200, 600 300 1200। मैं खुद ही ढूंढ लेता हूं भाई। किसका सीडी? भाई फर्क कितना आ रहा है? 600 का। 600 या 300 ढूंढो, या 600 या 1200, ये तीन फिगर्स होंगी कहीं। 300 600 या 1200, 300 600 या 1200 कहीं ढूंढ के बताओ, कहीं पे आ रहा होगा जी। वर्किंग कितना? नहीं वो तो सही है 600। बैड रेट के 100 रुपये में फर्क आ रहा नहीं, वो 100 में तो फिर कोई नहीं। चलो खामोश। ओ भाई इधर आए। इंश्योरेंस एक्सपेंस 3600 माइनस 1000 माइनस 150 कितना बना था? 2400। हमने कितना लिखा हुआ है? 1850। आइंदा के लिए नसीहत है, प्लीज
लास्ट में ना तंग ना किया करें। 2450 कितना बन गया, कितना बना? 3280। चल यार मारकर अब तू तंग कर। 3280। चलें भाई, अब बताएं प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट बताएं क्या? 32,000 32,600 32 बड़ा यार आप एंड में ना डीमोटिवेट करते हैं। नहीं बेटा, 3600 में से 1000 माइनस करें, 2600 उसमें से 150 माइनस करें, 2450 1600 लग रहा है तो आपने गलत करवाया ना। अब बोलो जी प्रॉफिट। 32,632। अब बोले, अहमद भाई को बोलने दे। 49299। इधर आ जाए, प्रॉफिट में ऐड करें 49299 58299 जमा करें। 180,332। एक बच्चे की एक ज़रा सी मिस्टेक के वहाँ से फिगर गलत उठाई है, कितने लोग परेशान हुए। होता क्या, 2-4 बच्चे आखिरी मिनट में साथ चलते हैं, बाकी तमाशा देख रहे होते हैं। अगर तमाशा देखना तो पहली बाहर चले जाया करें, क्लास ना डिस्टर्ब किया करें। आखिरी मिनट तक जो हिम्मत दिखाएगा इंशाल्लाह वही जीतेगा। दिखाएंगे? कल तो नहीं ऐसा बिहेव करेंगे। आई लव यू। अल्लाह हाफिज़।